कुवैत बहरीन पर ईरान टूट पड़ा है। अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला कर दिया है। वहीं कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। अमेरिका ने पहले ईरान के किश्म आइलैंड पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भयानक मिसाइलों और ड्रोन से ये हमले किए हैं। एक एक खबर आपको बताते हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि कुवैती सेना के मुताबिक अमेरिका के नए हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है। अब इराक के बसरा तक जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त ईरान के हमलों से दहल उठा है, क्योंकि बहरीन पर भी अटैक हुआ है, कुवैत पर भी अटैक हुआ है और वहीं दूसरी तरफ इराक तक इन अटैक्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से आईआरजीसी का बयान लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि ईरान की मिसाइलों ने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की बाकी अहम सुविधाओं को निशाना बनाया है। यानी कि बहरीन में मौजूद यूएस की फिफ्थ फ्लीट और वहीं दूसरी तरफ एयरबेस जो कि अमेरिका का कुवैत में मौजूद है, इन दोनों को निशाना बनाया गया है। प्रेस टीवी के हवाले से भी लिखा गया कि आईआरजीसी का कहना है कि ईरान के सिरिक और किश्म आइलैंड पर हमले के बाद इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। यानी कि पहले अमेरिका ने ईरान के किश्म आइलैंड पर हमला किया था। इसके बारे में खबर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है, आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के एयरबेस और बची हुई अहम सुविधाओं को भयानक निशाना हमने बनाया है। बहरीन की तरफ से भी ये बताया गया कि अलार्म चालू किए गए हैं और नागरिकों को बचने के लिए कहा गया है। बहरीन की तरफ से लिखा गया कि अलार्म सायरन चालू कर दिया गया है। नागरिकों और निवासियों से अनुरोध है कि वो शांत रहें, नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाएं और आधिकारिक माध्यमों से अपडेट्स पर नजर रखें। साथ ही कुवैत आर्मी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि कैसे वो सभी ईरान के हमलों की जिद में आ चुके हैं। उन्होंने लिखा कि कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया है कि अगर धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। कुवैत की आर्मी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस का सेंटकॉम है, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी। अमेरिका का सेंटकॉम खुद कह रहा है कि ईरान ने हमला किया है और उस हमले को रोकने की कोशिश अमेरिका ने कई बार की। लिखा गया सेंटकॉम की तरफ से कि कुछ ही देर पहले यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान के 4 वन वे अटैक ड्रोन, एक तरफ हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया है, जिन्हें होर्मुज स्ट्रेट की ओर भेजा गया था। ये ड्रोन इस इलाके में समुद्री आवाजाही के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहे थे। इसके बाद यूएस फोर्स ने आगे के हमलों से बचाव के लिए गोरोक और किश्म आइलैंड इलाकों में ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमले किए। यूएस फोर्स पूरी तरह से सतर्क है और आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ईरान की किसी भी गैर वाजिब आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। ये यूएस की तरफ से कहा जाता है। अमेरिका का कहना है कि भाई ईरान ने पहले ड्रोन्स दागे। दरअसल ईरान ने क्या किया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होर्मुज आइलैंड पर अमेरिका को एक बार फिर पछाड़ा है ईरान ने। जब ईरान की तरफ से वार्निंग शॉट्स दागे जाते हैं तो इसके बाद अमेरिका की जो नेवी है वो घबरा जाती है। वो आसपास मौजूद जो ईरान के आइलैंड्स हैं, किश्म आइलैंड है और बाकी की जगहों पर सिरिक आइलैंड के पास वो हमला करते हैं। जब वो हमला करते हैं तो वहां पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया जाता है। हालांकि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है इसको लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जब ये हमला किया जाता है तो फिर ईरान साफ तौर से कहता है कि भाई हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे और फिर वो सीधे ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग देता है। और जो बहरीन का इलाका है वहां पर यूएस की फिफ्थ फ्लीट से धुआं निकलते हुए भी दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि ड्रोन अटैक वहां पर हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, जिस वजह से इलाके में धुआं उठते हुए या फिर आग लगी है। अब ईरान हैदराबाद की तरफ से इसके बारे में और जानकारी बताई गई, जिसमें कहा गया कि ईरानी मिसाइलों ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की अहम सुविधाओं को निशाना बनाया। आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक आज सुबह 1:30 बजे अमेरिकी हमलावर सेना के उकसावे और निर्देश पर 4 तेल टैंकरों ने आईआरजीसी नौसेना की तय चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए और बिना किसी तालमेल के होर्मुज स्ट्रेट से गैर कानूनी रूप से निकलने की कोशिश की। चेतावनी के बाद एक तेल टैंकर को निशाना बनाकर रोका गया और बाकी टैंकर वापस लौट गए। इस घटना के बाद सुबह 2 बजे अमेरिकी ड्रोन ने किश्म में एक टेलीकम्युनिकेशन पोर्ट और सिरिक में एक पोर्ट पर 2 मिसाइलें दागी। बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना के इस आक्रामकता के जवाब में आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत में 2 अमेरिकी एयरबेस अली अल सलेम और बहरीन में
अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े की बाकी अहम सुविधाओं को तुरंत बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। हम हमलावर और बच्चों की हत्या करने वाले दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी हरकतें दोहराई गई तो सीमित जवाबी कार्रवाई काफी नहीं होगी। तेल और गैस के निर्यात के लिए होर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह बंद होने के नतीजों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। यानी कि यहाँ पर ईरान ने एक और चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह की हरकतें वापस से दोहराई जाएंगी, बार बार दोहराई जाएंगी, तो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। तेल और गैस का एक्सपोर्ट हम पूरी तरह से होर्मुज के इलाके से बंद कर देंगे। मौजूदा वक्त में होर्मुज के इलाके से ईरान से तालमेल करके ईरान की जो IRGC है, उन्होंने जो PGSA बनाई है, उस अथॉरिटी के जरिए बातचीत करके जो जहाज हैं वो निकल रहे हैं। हर दिन करीब 15 से 20 जहाज यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि ईरान से अच्छे खासे तालमेल बैठा कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर साफ कह दिया है ईरान ने कि अगर बार बार अमेरिका इस तरीके का हमला करेगा तो भाई फिर से हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे और पूरी दुनिया में जो अभी तेल गैस के दाम थोड़े कम हुए हैं वो वापस से चढ़ जाएंगे। और इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि बातचीत तो किसी भी तरीके से बनने वाली नहीं है, क्योंकि बातचीत पहले ही ईरान ने रोक दी है, कोई बात आगे नहीं बढ़ी है अभी। और वहीं दूसरी तरफ अब लगातार हर दूसरे दिन हमला देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ईरान ने हमला किया था, अमेरिका की तरफ से जब हमला किया गया तो उसके जवाब में ईरान ने भी बड़ी मिसाइलें दागी थी। कुवैत पे भी, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ था, हालांकि उसकी जिम्मेदारी ईरान ने नहीं ली थी। और वहीं दूसरी तरफ अब ताबड़तोड़ हमले वापस से शुरू हो गए हैं। बहरीन पर अटैक किया गया है, कुवैत पर अटैक किया गया है और यहाँ तक कि धमाकों की आवाज़ इराक तक सुनाई दी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कितने बड़े अटैक किए गए होंगे। ईरान की तरफ से बताया गया है कि 4 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और वहीं दूसरी तरफ भयानक ड्रोन भी दागे गए हैं, जिन्हें में से कुछ ड्रोन्स को होर्मुज के इलाके में दागा गया तो वहीं बाकियों को कुवैत और बहरीन तक पहुंचाया गया है, जहां पर अमेरिकी एयरबेस और अमेरिका की US 5th फ्लीट मौजूद थी। इन सबको देखते हुए मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं युद्ध की, वो यही पता चल रही हैं कि तनाव अभी भी बना हुआ है और बातचीत सीजफायर के बीच में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।